जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव, जय नीम करोली बाबा। दोस्तों, क्या आप भी जानते हैं कि इंसान के लिए सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई उम्मीद की किरण ना बचे, जहां पर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे, तब कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आपकी मदद में आती है और वो अनहोनी को भी होनी करके दिखाती है। आज का अनुभव भी बिल्कुल ऐसा है। ये जो महिला भक्त है, उसके भगवान के प्रति विश्वास ने असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हनुमान जी के प्रति आपकी आस्था और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आपका भी कोई प्रश्न हो, अनुभव हो, तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज के इस अनुभव में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो अनुभव है वो ग्वालियर के एक छोटे से गांव से एक महिला भक्त ने हमें भेजा है और ये महिला भक्त ने उनका नाम गुप्त रखा है। वो कहती है कि भैया, सबसे पहली बात तो आपको थैंक यू, क्योंकि आपके वीडियो में देखती रहती हूँ और जब भी आप हनुमान जी की बात करते हैं तो मेरे मुंह पर हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है कि जब प्रभु का नाम सुनती हूँ, उनके बखान सुनती हूँ, उनके अनुभव सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मेरी भी हिम्मत और बढ़ जाती है। भैया, मैं आज मेरी बात करने जा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड, हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं और खेतीबाड़ी से हमारा काम चलता है। भैया, पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे एक दुखों का पहाड़ मुझ पर गिर गया हो। कुछ टाइम पहले मेरे पति को खांसी हो रही थी और धीरे 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 उनकी तकलीफ और बढ़ने लगी। पहले तो दवाइयों से, हमने गांव की दवाइयों से काम चला है, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर हमने ग्वालियर के एक बड़े अस्पताल में दिखाया। तब उनको पता चला कि उनके फेफड़े में इन्फेक्शन हो चुका है और वहाँ से दवाई लेके आए, लेकिन दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो इन्फेक्शन और बढ़ता गया। और फिर ऐसी नौबत आ गई कि उनको हमें बड़ी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बड़े अस्पतालों के खर्चे भी भैया इतने होते हैं कि मैं आपसे क्या बोलूं। मेरे पति की जो प्रॉब्लम थी उसमें इतने सारे हमारे पैसे खर्च हो गए। मेरे जो गहने थे वो भी मेरे बिक गए और ज़मीन हमारी एक थी वो भी हमें बेचनी पड़ी। लेकिन फिर भी मेरे पति के हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा था और फिर धीरे धीरे और तबीयत बिगड़ने लगी। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि उनके पास टाइम बहुत कम है। हम अस्पताल में, मैं और मेरे ससुर जी थे। मेरे ससुर जी वहाँ पर बाहर बैठे थे और फिर मैं वहाँ पर बाहर निकली तो बाहर मुझे एक हनुमान जी की और एक गणेश जी की वहाँ पर बाहर प्रतिमा थी। मैं दोनों को दर्शन किया और हनुमान जी के वहाँ पर दर्शन किया। और फिर मैंने गांव में भैया सुना था कि जब आपकी बार बार हेल्थ खराब हो रही हो तो आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। तो मैं हनुमान बाहुक का पाठ में लेकर आई थी और फिर मैंने वहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा थी वहाँ पर हनुमान जी के बाहुक का पाठ शुरू किया और मैं करती रही। उसके बाद फिर दूसरे दिन हुआ, लेकिन कोई सुधार नहीं था। और फिर मेरे ससुर जी ने मुझे कहा कि बेटा, ऐसा कर, तू हनुमान बाहुक का तो पाठ करती है, लेकिन साथ ऐसा कर कि जब बाहुक का पाठ कर रही हो तो पानी भी वहाँ पर रखा कर और वो पानी उसको पिलाया कर। उसके बाद फिर मैंने हनुमान बाहुक का पाठ किया, हनुमान जी के समक्ष पानी रखा और हनुमान जी का बाहुक का पाठ खत्म हुआ और वो पानी जो था वो उसमें मैंने चम्मच के द्वारा मैंने मेरे हस्बैंड को पिलाया। ऐसे मैंने 3 दिन तक किया और फिर चौथे दिन बोलो एक चमत्कार हो गया कि मैं सुबह से आ रही थी हनुमान जी के दर्शन करके, तब वहाँ पर एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने बोला कि बेटा, चिंता मत कर, मैं कब से देख रहा हूँ तो हनुमान जी के चरणों में बैठकर कुछ पाठ कर रही है, तो चिंता मत कर, तेरे हस्बैंड कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। और फिर मैं वहाँ से आई, तब ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि अनबिलीवेबल, क्योंकि मेरे पति के अंदर कुछ मूवमेंट ही नहीं था बॉडी के अंदर। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर सुबह में आए वहाँ पर, तब उन्होंने देखा तो
मेरे जो हस्बैंड थे उनकी बॉडी मूवमेंट कर रही थी। डॉक्टर ने सोचा कि ये अनबिलीवेबल है, कोई 3 दिन से उनकी बॉडी कोई मूवमेंट में नहीं थी, कुछ हलन चलन नहीं कर रही थी। और फिर उन्होंने फटाफट डॉक्टरों को दूसरे को बुलाया और फिर उनका इलाज फिर से स्टार्ट किया। और फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला कि आप, मैं देख रहा हूँ कि आप 3 दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ पर कई लोग आते हैं जो अपने फैमिली के जो भी सदस्य हैं उनके लिए प्रे करते हैं भगवान को, और मैंने देखा आप भी करती थी। डॉक्टर ने बोला कि आज सच में मैं मान गया हूँ कि नहीं, चमत्कार होते हैं, क्योंकि 3 दिन से आपके हस्बैंड की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, कोई हलन चलन नहीं थी, लेकिन आज अचानक से उनकी बॉडी में मूवमेंट आती है, हलन चलन हो रही है। और जब सारे अब टेस्ट हुए तब धीरे धीरे उनके जो इन्फेक्शन है वो भी कम होने लगा है। उसके बाद भैया मेरे हस्बैंड को फिर भी 15-20 दिन वहाँ पर रखा और फिर मेरे पति को वहाँ से छुट्टी दे दी हॉस्पिटल में से, और आज मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ है। और ये सिर्फ हनुमान जी की कृपा से हुआ है। जो अनहोनी को भी होनी हनुमान जी ने कर दिया। मुझे किसी पर विश्वास है तो वह है सिर्फ हनुमान जी। जब भी आप हनुमान जी की शरण में जाते हो, श्रद्धा से जाते हो, तो हनुमान जी असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे फिर भी मन में विश्वास था कि नहीं, हनुमान जी है तो कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। और वाकई हनुमान जी ने ऐसा ही किया कि अनहोनी को भी होनी करके दिखाया। बस आपको अपने भगवान के प्रति सच्ची आस्था और आपकी श्रद्धा होती है तो भगवान आपके लिए ज़रूर आते हैं, जैसे मेरे लिए आए। तो भैया ये मेरा अनुभव था, और ऐसे कई लोगों के अनुभव जिससे हमें हिम्मत मिलती है। बस आप ऐसा करते रहें। जय श्री राम। तो देखा दोस्तों, जब दोस्तों आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, तो फिर आपको चिंता की कोई बात नहीं। जब डॉक्टर भी हार मान लेते हैं तब कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आपके साथ जुट जाती है और फिर एक चमत्कार होता है। हनुमान जी के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है कि असंभव है। हनुमान जी के लिए हर काम संभव है। बस सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करें, और परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, अपनी भक्ति को डगमगाने मत दीजिए। प्रभु पर विश्वास अटूट रखें। आपके हर कार्य प्रभु पूरे जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर भेजिए। आपके भी कोई अनुभव हो तो हमें भेजते रहिए, क्योंकि और लोगों तक भी आपके अनुभवों से हिम्मत मिलेगी। लोग भी हनुमान जी की भक्ति में जुड़ेंगे, राम जी की भक्ति में जुड़ेंगे। जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतना वो पुण्य का काम होता रहेगा, लोगों के अंदर आस्था और भक्ति बढ़ती रहेगी। तो बस मेरा तो यही कहना है कि जितना बने उतने लोगों को भक्ति की तरफ लाइए, भक्ति में जोड़े। उनसे कहिए कि वही रास्ता है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है, वही रास्ता है जीवन का जो सत्य है। उनके अलावा सब कुछ झूठ है। जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम है। जय सिया राम। तो बस ऐसे ही दोस्तों, अपने घरों में राम नाम का जाप करें, अच्छे कर्म करते रहे, साथ ही साथ रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, क्योंकि हनुमान जी का वास उन्हीं के घर में होता है जहाँ पर राम नाम का जाप, रामचरितमानस का पाठ होता है। तो ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े अनुभव के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव, जय नीम करोली बाबा।